इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था। जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने कल एक टेकअप किया था इशू तौहीन अदालत का, और मिसाल यूसुफजई उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान साहब के साथ। तो कल इशू टेकअप हुआ। इस दौरान जस्टिस कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब ने एक काम किया। डोगर साहब ने वो केस उचक लिया अपने पास और एक फुल बेंच बनाया और जस्टिस सरदार एजाज इसाक से चलता हुआ केस ले लिया। उस पर उन्होंने रिएक्ट किया, कल उन्होंने बता दिया, और तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस आज फिक्स किया हुआ था और आज अचानक फिर वो केस लगाया गया और जस्टिस सरदार एजाज साहब ने वो केस सुना और उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लॉ पॉइंट है। उन्होंने कहा कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब को, जो पीसीओ के तहत और 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में वो एक सिस्टम जो बनाया हुआ है पैरेलल, उसके वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, तो उन्हें कहा जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कि फ़िक्र ना करें, मैं किसी साथी जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा। हाँ, बनती है ये। उन्होंने कहा कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला होता तो सीधा सीधा ये तौहीन अदालत का कार्रवाई थी। यानी उन्होंने कह दिया कि ये कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब ने जो हरकत की है ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है। लेकिन चूँकि वो इस वक्त साथी जज हैं और चीफ जस्टिस हैं, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस पर जजमेंट मैं ज़रूर लिखूंगा। और जस्टिस जो एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास भी इस बारे में कोई जवाब नहीं था और उनको भी बेल आउट किया गया। साबिक एडवोकेट जनरल जदून साहब ने। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर उस पर अब उन्होंने तफसीली फैसला लिखना है जी, और उसको इशू को टेकअप कर लिया गया है। और ये जो कहा जा रहा था कि ये केस हम छीन लेंगे, वो उन्होंने आगे रजिस्ट किया और उसका एक अच्छा नतीजा बहरहाल निकलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया कि चलते हुए केसेस कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब ने और इसको अपने पास बुलाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि फिर ये निज़ाम जो है वो कोलैप्स की तरफ जा रहा है। पहले ही उन्होंने कहा कोलैप्स हो चुका है और मज़ीद वो कोलैप्स की तरफ जा रहा है। बहरहाल उसके बाद ही अगली खबर है जो कि वो अगेन है, परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप है और सोशल मीडिया पे कहते हैं जी मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अलीमा खान साहिबा समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया गया। FIA ने नोटिस इशू किए हुए हैं, 2 तारीखें में भुगत चुके हैं और अभी तक उसमें से कुछ बरामद नहीं हुआ। तो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया है और इसमें बहुत सारे तमाम के तमाम लीडरशिप मौजूद है। सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, खालिद खुर्शीद खान है साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वो नहीं आ रहे। मियां असलम इकबाल साहब अपेयर नहीं हो रहे। हमाद अजहर साहब अपेयर नहीं हो रहे। ओन अब्बास बप्पी जो हैं उनके बारे में इत्तला है कि शायद वो अपेयर हुए हैं। और मोहम्मद शहबाज शरीफ यानी शहबाज शबीर यानी कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो नहीं आ रहे। और फिर हैं वकास अकरम साहब हैं, तैमूर सलीम खान झगड़ा हैं, वो भी ज़ाहिर है अपेयर होंगे। सिबगतुल्लाह वर्क हैं, असर मिशवानी साहब बैरून मुल्क हैं, नहीं जा रहे। नोमान अफजल हैं, इनको नोटिस इशू किए हुए। जबरान इलियास को किया हुआ है, वो जबरान साहब भी बाहर हैं, नहीं आएंगे। सलमान रज़ा हैं, जुल्फी बुखारी बैरून मुल्क हैं, नहीं जाएंगे। मूसा विर्क हैं और अली मलिक हैं, अली मलिक भी बाहर हैं। तो लिहाजा इनको बुलाया हुआ है और 21 मार्च को दोबारा तलबी कर ली गई है और सोशल मीडिया पे मामला है। इसलिए JIT जो है वो इसकी तहकीकात कर रही है। और हमें जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है और अंडर प्रेशर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये तो रियासत की तरजीहात मैंने आपको बताया है, रियासत की तरजीहात ऐसी हैं और हमारे इदारों की तरजीहात भी ऐसी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, मीडिया को, अदलिया को, बुनियादी इंसानी हकूक़ को, इनको पामाल कैसे करना है, बस ये प्रायोरिटी चल रही है। जबकि हमारे मसाइल बहुत हैं। अगर संजीदा वाक़तन संजीदगी है और पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना है तो बहुत सारे मसाइल हैं। आगे जी अगली खबर, बुशरा बीबी की 26 नवंबर से मुतालिक तमाम मुकदमात में ज़मानत है। आज अबूरी ज़मानत का मुकदमा था तो उसमें 5 मई तक तोसी कर दी गई है। आपको मालूम है कि बुशरा बीबी इस वक्त अल कादर ट्रस्ट में डयाला जेल में कैद हैं और इमरान खान साहब भी वहाँ पर कैद हैं। तो अल कादर ट्रस्ट में तो उनके जो बाकी मुकदमात हैं उनको अदालत में पेश करना ये
गवर्नमेंट का काम है, ये हुकूमत का काम है और जेल हुकाम का काम है, लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान और बुशरा बीबी को कायदे तन्हाई में रखा हुआ है, इसलिए उनको पेश नहीं किया जाता। तो उनके वकील आते हैं और बताते हैं जनाब हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देते हैं और वह कबूल कर ली जाती है। तो 5 मई तक तौसी कर दी गई है अबूरी ज़मानतों में। तो एक इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ख़बर है, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में डिस्क्लोज़ करेंगे। तो ये एक और ख़बर, अगली ख़बर है जी, वो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर है और वो है जी नवाज़ शरीफ साहब के बारे में। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सलामती कमेटी के इजलास में क्यों नहीं आए? राना साहब कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं थी और बाकी मुस्लिम लीग नवाज़ की बाकी लीडरशिप मौजूद थी, तो वो आ गए तो बस फिर काफ़ी है, तो मज़ीद किसी की ज़रूरत नहीं थी। उनकी बेटी आ गई वो काफ़ी है, लेकिन इस पर तनकीद हो रही है कि ना मोहसिन नकवी साहब हैं, ना उसमें नवाज शरीफ साहब को बुलाया, इमरान खान साहब को आपने नहीं बुलाया। तो जो कैसी जमात थी, अख्तर मेंगल साहब नहीं आए, महमूद खान अचरगई साहब नहीं आए, कुछ को बुलाया नहीं, कुछ आए नहीं, तो ये कैसा इजलास था? तो वो बता दिया गया कि ये इजलास बस रस्मन था और कुछ नहीं। तो बहरहाल उसमें जी राना साहब ये कहते हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि मियाँ साहब को सऊदी अरब जाना है और मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है और उनका जो दिल का मामला है वो दोबारा शुरू हो चुका है, तो इसलिए मियाँ साहब को इलाज के लिए भी जाना है। और ये उन्होंने बातों बातों में कन्वे की है बात कि मियाँ साहब जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। ज़रा सुनिए क्या कहते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। और उनकी वैसे भी जो है पिछले 20-25 रोज से तबीयत जो है ना वो नासाज है, वो बल्कि मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने चेकअप के लिए भी जाना है। अपना कार्डियक जो है ना उनकी प्रॉब्लम जो है वो जरा थोड़ा सा उनको बॉदर कर रही है, इसकी वजह से ही इज बीइंग केयरफुल यू नो। मियाँ साहब जी असल में मायूस भी हैं, बेचैन भी हैं और परेशान भी हैं और उनके साथ उनकी फैमिली ने ही हाथ किया और बाकी रही सही कसर लाहौर के अवाम ने पूरी कर दी। मियाँ साहब हारे हुए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हुई हैं और पिछले दिनों नजम सेठी साहब ने खबर भी दे दी कि भाई ये सीट वापस हो रही है और मियाँ साहब की सीट वापस जा रही है और जो ओन चौधरी वाली सीट है वो भी वापस जा रही है और भी बहुत सारी सीटें वापस जा रही हैं। तो इस तनाजुर में आप देखें और फिर सलामती कमेटी का इजलास होता है, उसमें नहीं आते मियाँ साहब और क्योंकि उनके नज़दीक उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और उधर लंदन में उनके बेटे का मामला हो गया, 5.2 मिलियन टैक्स डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया और ये अफसाद आन पड़ी है। तो मियाँ साहब जो हैं वो सऊदी अरब और सऊदी अरब से लंदन आने का इरादा रखते हैं और फिर वो देखेंगे कि हालात व वाक़यात का कि जनाब हालात साथ साथ हुए तो फिर वापस चले जाएंगे, ना हुए तो फिर वो क़यामत वाम इधर ही होगा उनका। अगली खबर एक और है और वह है जनाब कि 23 मार्च की परेड जो है वो मनसूख कर दी गई है और पहले वो जिस घन गरज के साथ होती थी वो अब नहीं होगी ओपन शक्करपड़ियाँ ग्राउंड में, बल्कि वो अब होगी। पिछले साल हुई थी जी 23 मार्च की परेड, उससे पिछले साल भी हुई थी लेकिन इस साल नहीं हो रही और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि हमारा रद्द-ए-अमल हो सकता है, दहशतगर्दी का ख़तरा है, नंबर 1। नंबर 2, अवाम और फ़ौज के दरमियान, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है और इमरान खान साहब को जेल में रखना, बुशरा बीबी को जेल में रखना, पीटीआई के रहनुमाओं को मुसलसल जेल में रखना और फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल और उनको सज़ा सुनाना, ये और फिर सोशल मीडिया के नौजवानों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, ये बहुत सारी बातें मिली हुई हैं। और इस दौरान जाफ़र एक्सप्रेस हो गया और बेशुमार जो हैं दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, इसलिए ये सारी की सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं। और इस सारी सिचुएशन में देखा जाए तो मामला जो है वो काफ़ी संजीदा हैं और 23 मार्च की परेड जो है वो मनसूख करना पड़ी और उसको अब ईवान सदर में रखा जाएगा, उसको महदूद कर दिया गया है।